बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहु मशरूयतुल वसीय्या इंदल मौत। और शरीयत की आसानियों में से है वसीयत की मशरूयत मौत के वक्त। क्या कर सकते हैं आप? वसीयत कर सकते हैं ताकि इंसान जिंदगी की हालत में छूटी हुई चीजों का तदारुक कर सके। क्या कर सके? तलाफी माफात। जो चीजें फौत हो चुकी हैं, जिंदगी में कुछ नेकी नहीं कर सका है, कम अज कम मरने के बाद ही क्या करे? मरने के वक्त ही सदका खैरात कर ले, वरना तो मरने के बाद क्या कहेगा? हाँ, रब्बिर जाऊन, रब्बिर जाऊन, लाली, लाली, इसके बाद कैसे हाफिज तुम तो। हाँ, हाँ। और तो हाँ, तो उसी में से है वसीयत की मशरूइयत मौत के वक्त, ताकि इंसान जिंदगी में छूटी हुई चीजों का तदारुक कर सके। क्या कर सके? तदारुक, तलाफी। तो अगर कुछ करना चाहता है तो कम से कम इतना है कि मौत के वक्त भी कुछ सदका और खैरात कर सकता है। और उसके लिए सही करार दिया है एक तिहाई में, न कि उससे ज्यादा में। कितने में? एक तिहाई में, न कि उससे ज्यादा में। क्यों? इसलिए वारिसों का जरर होगा। एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत को जायज करार देता हूँ, वारिसों का जरर होगा। सोचेगा कि भाई अब तो हम जा ही रहे हैं दुनिया में, भतीजे और वगैरह सब खिदमत कर चुके हैं, लेकिन ये अपने तो बेटे तो है नहीं, लिहाजा सब कुछ क्या कर जाएं? सदका कर जाएं। क्या कर जाएं? सब कुछ सदका कर जाएं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास बीमार हुए, एक बेटी थी। क्या थी? एक बेटी। माल दौलत बहुत ज्यादा। क्या कहने लगे अल्लाह के रसूल से? मैं चाहता हूँ कुल माल सदका कर दूं। कहा ना। का आधा सदका कर दूं। कहा ना। कहा एक तिहाई। का हाँ, एक तिहाई, एक तिहाई भी बहुत ज्यादा है। वसुलु तो कसीर। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम जिंदा रहोगे, अभी घबराओ नहीं। क्या रहोगे? जिंदा रहोगे। और तुम अपने घर वालों को मालदार छोड़ के जाओ। ये बेहतर है कि तुम्हारे मरने के बाद वो लोगों के सामने हाथ फैलाएं। अपने वारिसों को क्या कीजिए आप? मालदार छोड़ के जाइए, अच्छी हालत में छोड़ जाइए। ये नहीं कि आप तो दुनिया से जा रहे हैं, अब बकिया से क्या मतलब, हमको क्या लेना देना है। नहीं। इसलिए शरीयत ने इसको महदूद कर दिया है। बस कितना?
एक तिहाई तक। और वसीयत को सही करार दिया है एक तिहाई तक, न कि उससे ज्यादा, वारिसों के जरर को दूर करने के लिए। यहां तक कि हमने पूरे की वसीयत जायज करार दी है इंदादमिल वारिस, वारिस के न होने के वक्त। तो जिनके नुकसान की वजह से इसे नाजायज कहा गया, आप है ही नहीं, इसलिए पूरे की वसीयत करना चाहता है, कर सकता है। तो अब कोई है ही नहीं है, न बीवी है न बच्चा है, कुछ नहीं, अकेला है, क्या कर सकता है वो? तमाम जमीन जायदाद मस्जिद पे, मदरसा पे, किसी पे देना चाहे दे सकता है। और हमने मौकूफ करार दिया है बकिया वरसा की इजाजत पे, जबकि ये वसीयत वारिस के लिए हो। ला वसीयत ले वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं है, वारिस के लिए वसीयत नहीं है, मगर ये कि बकिया वरसा उसको नाफिज कर दें। तो वारिस के लिए वसीयत न होने की बुनियाद क्या थी? दूसरों का हक मारना। बकिया वरसा का क्या करना? हक मारना। इस सिलसिले में मुत्तहम है, क्या करना चाहता है? एक को फायदा पहुंचाना चाहता है, दूसरे को महरूम करना चाहता है। अब दूसरे ही राजी हैं, क्या है, दूसरे ही राजी हैं, तो कोई हरज नहीं। अच्छा, वसीयत का मकसद अगर तमाम हिस्सेदारों को उनका हिस्सा पहुंचाना है, किसी को महरूम नहीं करना है, क्या करना है? हिस्सा पहुंचाना है। कोई वसीयत कर रहा है, पक्की वसीयत, मजिस्ट्रेट के पास जा करके कि मैं वसीयत करता हूँ कि मेरी जो जमीन है, जायदाद है, बिजनेस है, दुकान मकान सब, इन सब में से क्या किया जाए? 2/3 मेरे बच्चों को दे दिया जाए और 1/3 मेरी बेटियों को दे दिया जाए। तो ये वसीयत, ये तो क्या है, शरीयत के हुक्म की तायीद है, किसी को महरूम नहीं कर रहा है। तो आजकल जैसे हिंदुस्तान है, क्या है, हिंदुस्तान है, यहाँ खेत वगैरह में बेटियों का हिस्सा नहीं, यूपी के कानून के एतबार से खेत में नहीं है। बेटियों का हिस्सा कहाँ है? मकान में। मकान वैसे ही बेटी सोचती है, अरे भाई छोटा सा मकान है, भैया लोग रहेंगे, हम क्या करेंगे उसमें, खेत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। यूपी कानून के एतबार से लड़कियों का हिस्सा क्या है? खेत में नहीं है, दुकान और मकान में है। दुकान मकान में देगा कौन? हाँ, वो तो भाई लोग क्या कर रहे हैं, दीवार उठा देते हैं। बकिया बहनें आगे कहाँ कहाँ दीवार उठाएंगी, तो बहनों को खदेड़ के भगा देते हैं। वो बेचारी वैसे भी रहमदिल होती हैं, कहती हैं चले भाई हमारे लिए तो घर है, भाइयों का घर वैसे ही छोटा, कहाँ से लें। इसलिए अगर कोई बाप पहले ही से क्या कर जाए, ये भाई लोग बहनों पे जुल्म न करें और खेत वगैरह में भी उसको हिस्सा मिले, वसीयत कर जाए। क्या कर जाए? वसीयत कर जाए। और इस वसीयत की बड़ी अहमियत होती है। इस वसीयत की क्या होती है, यानी हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कानून के एतबार से आप रिश्तेदार के लिए, रिलेटेड लोगों के लिए, या जो है जो समाजी काम है उन्हीं के लिए वसीयत कर सकते हैं। यानी एक अजनबी के लिए वसीयत नहीं कर सकते। बेटी के लिए, बेटा के लिए वसीयत करना चाहे तो वसीयत कर सकते हैं हिंदुस्तानी कानून के एतबार से। तो मैंने कहा कि जाहिर है कि इस वसीयत का मकसद किसी को महरूम नहीं करना है। इस वसीयत का मकसद क्या है? हकदारों को उनका हक पहुंचाना है। और बहुत कम खर्च होता है इसमें। क्या होता है? बहुत कम खर्च होता है। यानी अगर आप जिंदगी में जाएं बैनामा करने के लिए, बच्चों को लिखने के लिए कि नहीं भाई हर बच्ची का जो हक है वो लिख दें, बच्चे का जो हक है, उसमें बड़ा खर्च आएगा, रजिस्ट्री का बहुत खर्च है। और उसमें भी ये रहेगा कि आप रजिस्ट्री कर दें और उसके बाद सब बेटों या बेटियों के हाथ में आ जाए, तो कहें अब इनकी जरूरत क्या है बुढ़ऊ की। हाँ, ये भी डर लगा रहता है कि सब कुछ क्या आ जाए, बेटों के हाथ में आ जाए, फिर कोई कदर नहीं रह जाएगी। इसलिए जिंदगी में लिखना भी नहीं चाहिए, वरना सब क्या करेंगे, रोड पे लाके आपको फेंक देंगे। तो जिंदगी में लिखिए मत, अलबत्ता क्या कर दीजिए, वसीयत कर दीजिए। वसीयत में यह है कि जब चाहे आप उससे रुजू करना चाहें, रुजू कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं होता है। बहरकत, और हमने इसे मौकूफ करार दिया है बकिया वरसा की इजाजत पे, जबकि वसीयत वारिस के लिए हो। और हमने वसीयत के मामले में वसअत बरती है,
लिहाजा हमने मादूम की वसीयत जायज करार दी है। क्या की है? मादूम की। तो मुतलकन मादूम ना हो, यानी एक तरह से उसका वजूद हो। क्या हो? एक तरह से उसका वजूद हो। यानी अगर कोई कहे कि मेरी भैंस के पेट में जो बच्चा है वो जब पैदा होगा तो फलां साहब को दे दीजिएगा। हाँ। अगर कोई इसकी बै करना चाहे तो बै जायज नहीं। और आपने, हाँ, पेट में मौजूद बच्चे की बै जायज नहीं है, लेकिन पेट में मौजूद बच्चे की वसीयत जायज। तो वसीयत कर सकते हैं कि आप ये जो बच्चा है ये क्या है, फलां को दे दें। लेकिन अगर आप ये वसीयत करें कि ये भैंस जब गाभिन होगी और जब उसका बच्चा होगा तो बच्चा फलां के लिए, तो ये क्या मुतलकन क्या है, मादूम है, इसकी वसीयत जायज नहीं है। समझे लुकमान साहब? और तो हमने वसीयत जायज करार दी है मादूम की। और हमने वसीयत बयान वो वसीयत को हम बातिल नहीं करते हैं शुरूते फासिदा की वजह से, अल्लम गल्लम शर्तें लगाएं तो उसकी वजह से वसीयत फासिद नहीं होती है, जायज होती है, और शर्तें फासिद हो जाती हैं। शरीयत की आसानियों ही में से है